जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। जिस श्रद्धा में पूर्णतया प्रकाश है वही असली श्रद्धा होती। इसीलिए दो शब्द होते हैं, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। नहीं तो चले भेड़ बकरी के तरह, हजारों आदमी जा रहे हैं तो हम भी चले जा रहे हैं। एक बार एक पिता ने अपने बच्चों से बताया कि जहां सब लोग जाते हैं वहीं जाना ठीक होता है। तो लड़के जब बड़े हुए, अकल के कम थे, तो उन्होंने देखा बहुत से लोग एक तरफ जा रहे हैं तो चलो उसके साथ निकल पड़े। वो लोग जा रहे थे स्मशान। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर कोई सारासार बुद्धि होनी चाहिए, डिस्क्रिशन होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर डिस्क्रिशन नहीं है उसके लिए सहयोग क्या करेगा बताइए। यह उसको समझना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है। आपको नकल चाहिए कि असल चाहिए, पहली बात, क्योंकि नकल का तो कोई अर्थ निकलने नहीं वाला। थोड़े दिन में आप फेंक ही दीजिएगा उसका। जितने भी नकल होते हैं आप देखिए, उनका सबका बंठाढार हो ही रहा है। एक के बाद एक का पता हो रहा है कि उन्होंने उसका खून कर दिया, वहां उनको मारा गया, वो वहां से भागे गए, 10 फैमिली रुइन हो गई, ये खराबी हो गई, वो खराबी हो गई। क्योंकि जो कुछ भी नकल चीज बनेगी परमात्मा के नाम पर, वो विध्वंसक होगी, वो खत्म कर देगी आप। और जो परमात्मा के नाम से असल होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, वो आपको बनाएगा, पनपाएगा, बढ़ाएगा। इसलिए मनुष्य को पहले यह तय कर लेना चाहिए कि आपको असल चाहिए कि नकल चाहिए। सोना तो हमको असली चाहिए। तो कलकत्ते में आप जाइए तो वहां असली सोना चांदी का 2 कान मिलता है। सोने के मामले में बहुत हम लोग पर्टिकुलर है कि असली 24 इसका असलं पाहिजे, मराठी तगड़ी पाटल्या। और परमात्मा के बारे में चालेल। जिनकी ऐसी वृत्तियां हैं उनके लिए सहयोग नहीं। सहयोग असली वीरों का काम है, फालतू भेकड़ लोगों के लिए सहयोग नहीं है। वो आप चाहे कहीं के मिनिस्टर हो, नहीं तो प्रेसिडेंट हो, नहीं तो कुछ। असली वीरों का काम है, जो असली वीर है वो सामने आए। और बेकार लोगों के लिए सहयोग नहीं है। आप ही बताइए कि आपके यहाँ टूटे फूटे बहुत सारे अगर दिए पड़े हो, ट्यूब्स पड़े हैं, आप उसकी रिपेयरिंग करते हैं क्या? उसी दीपक की रिपेयरिंग होती है और उसी दीपक को अच्छा बनाया जाता है जिसके अंदर दीप ठहर जाए। क्योंकि यहाँ पैसा चलता नहीं और कोई चीज चलती नहीं। चलता क्या है? ठहरना, ठहरावा, जिसे मराठी में कहते हैं बैठक। बहुत से लोग सहयोग में पार हो जाते हैं। यहाँ मुंबई में कम से कम 15,000 आदमी पार हैं, 15,000। लेकिन जमे और वृक्ष हुए ऐसे कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 1000 कहीं। जो जम गए और उसके वृक्ष हुए, जिन्होंने मास्टरी कर दी, ऐसे 1000 से ज्यादा। बाकी तो कचरा ही हो जाएंगे ना। उनका क्या होने वाला? आज ही एक देवी जी आई थी, माता जी मेरे को तो आपने पार करा दिया, अब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है और मेरे फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। 11 साल पहले पार किया था, तो अब क्या? अब ऐसी हालत हो रही है, मेरे वाइब्रेशन छूट गए, अब मेरा कुछ होता ही नहीं। पार होने के बाद किया क्या? अंकुर जब आपका जीवंत हो जाता है
तब उसको कितना पनपाना पड़ता है आप जानते हैं, कितना संजो के रखना पड़ता है, कितना संभाल के रखना पड़ता है, उसको किस तरह से जतन से बढ़ाना पड़ता है। वो जतन, वो प्यार, वो समझ आप में होना जरूरी है। आज यहां भी बहुत से सहयोगी बैठे हैं, उसमें से कुछ बहुत पहले आए थे, कुछ हमेशा के हैं और कुछ यूं ही, और कुछ नए लोग भी हैं। सब लोगों से एक ही कहना है मुझे, सहयोग आपको दूसरे किनारे पहुंचा देता है। आप दूसरे हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं, आप अपना ईगो नहीं रहे, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं। पर अपनी अवस्था जो है उसको बनाना पड़ता है, उस चीज पे आपको जमना पड़ता है। इस मामले में मैं ये कहूंगी कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लोग जिन्होंने एक जमाने में यहां इतना सत्ता दिखाई, ये इंग्लैंड के लोग बड़े जोर से पैठ गए, खोजा ही नहीं, पैठ भी गए। और हम जिनके लिए हजारों अवतारों ने यहां जन्म लिया, इस पुण्य भूमि को विशेषकर इतना पवित्र बनाया, इसके रग रग में चैतन्य की लहरें बह रही हैं, उस देश के लोगों में वो गहराई और वो गहनता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, मैं स्वयं बड़े आश्चर्य हूं। मैंने तो इसलिए भारतवर्ष में जन्म लिया और महाराष्ट्र में विशेष करके कि ये पुण्य भूमि है, ये संतों की भूमि है। अब साहब हो गए महाराष्ट्रियन लोग भी। जिस दिन महाराष्ट्रियन लोग साहब हो गए तो गए आपका देश, समझ लीजिए। जिस दिन ये हो गया तो गया सारी धूरी, मतलब गणपति चूल्हे में गए, फिर तो क्या रह गए। सब मंदिर मंदिर बंद करा दीजिए, गणपति जितने भी आपके हैं अष्टविनायक, उनके ताले लगा दीजिए। और बुद्धिवादियों ने अपने दिमाग से ऐसी ऐसी चीजें निकाल के रखी हुई कि आप उस भरमार में आ गए। अब फ्रॉइड का जमाना आने वाला है, महाराक्षस है, उसने उन देशों को खत्म कर दिया, लेकिन वो संभल गए और तुम लोग नहीं संभलोगे, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे लिया तो हमें लेना चाहिए, उन्होंने गलत काम किया तो हमको गलत काम करना ही चाहिए। ये सोच करके हमने सब कुछ अपना जो भी था उसे खो दिया। फिर आजकल नए नए गुरु भी निकल आए बातें बनाने के लिए, सबका खंडन करने के लिए। कोई कृष्ण बनता है तो कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। कुछ बनने से नहीं होता है। कृष्ण थे, उनकी संहार शक्ति कोई दिखा दे तो माना जाए। एक वहां एक है, मैं क्रिस्त हूं, मैंने कहा अच्छा जरा पानी पे चल के दिखाओ। क्रिस्त जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे वो बन के वो वहां पहुंचे मेरे सामने, मैं क्रिस्त हूं, और थर 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 मेरे आगे ऐसा ऐसा उनका बदन हो रहा, सारा बदन लट 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 कपड़ा, बड़े ख्रिस्त बन के आए और उनके बहुत फॉलोइंग है। वो बोलते हैं ना, बड़ी सी उन्होंने क्रिस्त जैसी दाढ़ी रख ली और अपने को अस्थि पंजर बना के घूमते हैं। मैंने कहा पहले क्रिस्त तो अस्थि पंजर थे ही नहीं, बेवकूफ कहीं के। क्रिस्त अगर अस्थि पंजर होते तो इतना बड़ा क्या क्रॉस उठा के ले जाते क्या? उसको अस्थि पंजर तुमने इसलिए बनाया क्योंकि तुमसे देखा नहीं गया उसकी तंदुरुस्ती को, और तुम चाहते कि ऐसा दिखाए कि जो बिल्कुल मरगिल्ला ख्रिस्त था, और सब दुनिया ये कहे कि काहे को ख्रिस्त होने का, हम भी मरगिल्ले हो जाएंगे। आज ही इन्होंने कह दिया, लेकिन ख्रिस्त का भी सौंदर्य क्या, जिसको कहते हैं राजबिंडा में, क्या उनकी तंदुरुस्ती थी, तबीयत थी, शक्ल थी, और एक तेजस्विता मुंह पे हमेशा झलकती रहती थी। क्या आप ही सोचिए, जिस आदमी ने सारे संसार का आधार स्वरूप अपने को बनाया, वो इस तरह का होगा, इस तरह का उसका चित्रण बना के रख दिया। इसी प्रकार हर तरह के अवतरण, हर तरह की ऊंची चीजें, जितना भी नोबलर लाइफ में था, सबको गिरा के रख दिया। और हम लोग भी बेवकूफ जैसे इन लोगों को मानते हैं।
कल एक ने मुझसे पूछा कि इसके क्या लक्षण है, कैसे पहचानना चाहिए कि कौन आदमी सच्चा है और झूठा है। सर्वप्रथम कोई आदमी इसका पैसा ले और ऑर्गेनाइजेशन करे, वो महा झूठा है, बिलंदर है। ऐसे आदमी के दरवाजे कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, अपने को कहलाए, चाहे वो पोप कहलाए, और चाहे कोई गुरु बन के बैठ जाए। दूसरों के दम पे जो मोटरे उड़ाता है और बड़ी बड़ी थालियों में खाना खाता है और शराब पीता है, ऐसा आदमी कभी भी अवतार नहीं हो सकता। सारे अवतारों ने आपके लिए कष्ट सहन किए, सारे साधु संतों ने आपसे आज तक कष्ट ही सहन किए हैं। जितने साधु संत हैं सबको आपने कष्ट दिया है, कष्ट ही नहीं दिया, महान यातनाएं आप लोगों ने दी है। ईसा ने कहा है इसको तो मैं माफ कर दूंगा, जिसने भी मुझे सताया, those who have not recognized me, I'll forgive them. All that can be forgiven, but not against the Holy Spirit. आदि शक्ति के किसी ने सताया तो खबरदार है, लेकिन आदि शक्ति को सताने वाला भी पैदा नहीं हुआ। ईसा को भी सताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, वो तो उन्होंने नाटक खेला था क्योंकि लोग बेवकूफ थे। अब अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आप लोग जिसे खोज रहे हैं वो खजाना आपके अंदर है, आप ही के अंदर रमण कर रहा है, उसको पाइए। उसको पाना ही सबसे बड़ी आपकी चीज है। अगर हम आपकी असल में माँ है तो हम वही चाहेंगे कि जो असल है वो आपको दे। आपकी माँ आपको नकल कभी देगी? जब आपकी माँ नहीं देगी तो हम कैसे दें? लेकिन चाहे कि हम आपका अहंकार कहें, भाई तुम बड़े पहुंचे हुए आदमी हो, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, ऐसे झूठे अहंकार को हम बढ़ावा नहीं देने वाले कि बाद में आपने देखा कि एक सर में से बलून चला रहा है और उसमें से एक सिंह निकला चला रहा है, और आप जिसको देखते हैं उसी को अपने सिंह से उड़ाते चले जा रहे हैं। जो सत्य है उसको मानना चाहिए। सत्य मानना कठिन, असत्य को मानना बहुत आसान है। तभी जितने ढोंगी और झूठे लोग हैं वो पनपते हैं। और सत्य को मानना इतना कठिन है मनुष्य के लिए। नहीं है कि सत्य सुंदर नहीं होता, सत्य अत्यंत सुंदर होता है। इतना बहुमूल्य चीज है, इतनी आनंददायी चीज है, लेकिन मनुष्य इसलिए उसे नहीं मानता है कि वो अपने अहंकार में लिपटा है। उसको लगता है अहंकार ही मेरा सुख है। दो चार कपड़े अच्छे पहनने को मिल गए उसको शान चढ़ जाती, अच्छी से एक आध मोटर में चढ़ा तो उसकी आंख ही बदल जाती है। कहीं मिनिस्टर हो गया तो फिर क्या कहने, उसको टाइम ही नहीं रहता किसी चीज के लिए। अहंकार को जो बलवान बनाए वो चीज मनुष्य ढूंढता है, लेकिन ये सिर्फ क्षणिक सुख है, क्षणिक। असली आनंद जिसे कहते हैं, जिसमें दुख और सुख नहीं होता, सिर्फ आनंद ही आनंद मात्र होता है। जैसे वेणुगोपालन ने अभी बताया आपको कि सिर्फ जिसे ब्लिस कहते हैं वो आत्मा का सुख है। आत्मा को पाइए, अपने अहंकार को मत पाइए। अहंकार आपका चित्त जो है विचलित रखेगा, आपको कंफ्यूजन में डालेगा। अहंकार से तो सबसे बड़ी चीज जो होती है गधापंथी बना, स्टूपिडिटी जिसे कहते हैं। एक से अहंकारी मैंने देखे हैं, उनको देखते साथ समझ नहीं आता हंसे कि क्या, ऐसी बेवकूफी की बात करते हैं। और अहंकार में वो ये नहीं जानते कि हम बेवकूफ हैं। कबीर कहते थे पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जितने भी राक्षस हैं महाअहंकारी थे। अब कलयुग में उन्होंने चोगे पहन लिए हैं और अहंकार ऊपर से नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर से महाअहंकारी हैं और आप सबको खा जाए। आप जैसे कोई नया पनपा हुआ पौधा होता है, उसी प्रकार अत्यंत नाजुक प्रकृति के हैं। कोई हवा आ जाए उसमें आप बहक जाते हैं, इसमें आपका भी दोष नहीं, लेकिन समझ रखना चाहिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए और पहचानना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है। अब कुंडलिनी हमारे अंदर है, वो जागती है,
वही आपको अपना आत्म साक्षात्कार देती है, जिससे आपका पुनर्जन्म होता है, जिसके बारे में अनेकों ने सारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि अपने अंदर खोजो, अपने अंदर पाओ, अपने ही अंदर है। लेकिन कैसे? यह जीवंत क्रिया है। माने एक फूल फल होता है, कैसे? एक बीज उगता है, बनता है, कैसे? जीवंत क्रिया है, सब परमात्मा करते हैं। उसी प्रकार आप भी अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। सिर्फ जिस तरह से एक बागबान बीज को मां के उदर में रख के, पृथ्वी मां के उदर में रख के पनपाता है, उसी प्रकार हम भी कुछ करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं रहता। आपका अपना है, आप ले लीजिए, लेकिन उसका संगोपन, उसका संभालना, उसका बढ़ाना, इतना जरूर हम आपको सिखाते हैं। अभी वेणुगोपालन साहब ने कहा कि मां से प्यार करना चाहिए। तो करो तो भला, नहीं करो तो मां तो नहीं ना छोड़ने वाली, वो तो प्यार करती ही है। लेकिन आप अगर प्यार करें तो उसका मजा उठा सकते हैं। हम तो प्यार करेंगे ही, चाहे आप हमें मारिए, पीटिए, चिल्लाइए, चीखिए, हम तो करेंगे ही, क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। लेकिन आपका अपने मामले में क्या ख्याल है? आप भी तो अपना को प्यार करें, आप भी अपना थोड़ा विचार करें, आप भी अपने को जानें और अपने आनंद में डूबें। हर एक तरह का एक्सट्रीम जो है उसे छोड़ देना चाहिए। किसी भी तरह का एक्सट्रीम जो है वो आपको मध्य से हटाता है। कुंडलिनी जो है वो मध्यगा है, बीच में जाने वाली है। कोई भी एक्सट्रीम ठीक नहीं। जैसे एक एक्सट्रीम साधारण तरह से लोग समझते हैं कि आप अगर नन बन जाइए या सन्यासी बन जाइए और जंगलों में जाके आप सर के बल खड़े होइए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिला। या दूसरा आदमी है, वो सोचेगा कि इसमें कुछ नहीं रखा, सब छोड़ो, शराब पियो, व्यभिचार करो, दुनिया भर की गंदगी करो, सो तो परमात्मा कभी ऐसे आदमी को नहीं मिलने वाला। इसके मध्य में रहना है, सर्वसाधारण तरह से, विवाहित रूप से अपने शरीर का भी उपयोग एक पूजनीय तरीके से होना चाहिए। जो शुभ बताया गया है वो करना चाहिए। जितना अशुभ है उसका त्याग करके अगर मनुष्य रहे तो उसका पार होना बिल्कुल मुश्किल है। एक तो उसके अंदर आंतरिक इच्छा होनी चाहिए और दूसरे किसी भी एक्सट्रीम्स पे उसे नहीं जाना चाहिए। किसी भी एक्सट्रीम्स पे आदमी चला गया तो मालूम है आपको शारीरिक तरह से क्या हो सकता है। अब तो डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि कैंसर की बीमारी जो है वो इस कारण होती है कि हमारे शरीर में ऐसी कुछ एरियाज हैं, कुछ ऐसे प्रांत हैं कि जिनमें कुछ प्रोटीन्स, इनका उन्होंने नाम प्रोटीन 58 और इस तरह से नाम दिया हुआ है, जब से सृष्टि बनी है, क्रिएशन के समय से अभी तक उस प्रांत में ऐसे प्रोटीन्स अब भी जीवंत है। जब ये प्रोटीन्स हमारे अंदर अटैक करते हैं तभी कैंसर जो है वो शुरू हो जाता है, ट्रिगर होता है। अब तो निर्विवाद डॉक्टरों ने बात कह दी और ये हम 10 साल से कह रहे हैं कि आपने एक्सट्रीम्स पे कोई भी कोशिश की, मेस्मरिज्म ही चीज ले लीजिए या किसी गुरु के चक्कर ही ले लीजिए, या आप एक्सट्रीम्स पे चले गए और आप पे अटैक आएगा, ल्यूकेमिया और कैंसर।
और दुनिया भर की बीमारियां भी एक्सट्रीम से होती हैं, अधिक। एक छोटी सी बात है, मनुष्य बहुत सेंसिटिव है भाई, लोग उसे दुख देते हैं किसी न किसी वजह से। कोई बहुत शरीफ आदमी होता है, उसे लोग दुख देते हैं और वो उस दुख को सहते रहता है, उससे भी उसको बीमारी हो सकती है। सहने की कौन सी बात है? किसी ने कुछ कह दिया, उसे कहना चाहिए कि आप चुप रहिए, उससे बात कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्वयं साक्षात आत्मा है। किसी से अपमान सहन करने की भी जरूरत नहीं और किसी का अपमान करने की भी जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की भी जरूरत नहीं और किसी के अपने ऊपर आक्रमण करवा लेने की भी जरूरत नहीं। दोनों ही चीज एक होती है। आप बीच में खड़े हुए, सीना तान के आप खड़े हो जाइए, ना किसी पे आप आक्रामक होइए और न ही किसी से अपने ऊपर आक्रमण होने दीजिए। लेकिन कुंडलिनी योग जब घटित होता है तब यह स्वयं ही हो जाता है, कुछ कहना नहीं पड़ता मुझे। जैसे मैं किसी से ये नहीं कहती हूँ कि तुम शराब मत पियो या कुछ नहीं करो, क्योंकि आज का कुंडलिनी योग एक महायोग स्वरूप हो गया, ना महान प्रेम और करुणा है कि किसी भी तरह का आदमी आ जाए पार हो जाता है। मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। लोग हैं लंदन में, आप देखिए कि शराब पीते हैं, उनके गणपति खराब हैं, उनको सेक्स की आइडिया नहीं, कुछ नहीं, आए पार हो गए। शराब छूट गई, उनके ड्रग्स छूट गए, एकदम सुंदर हो गए, शक्ल देखिए कि एकदम खी गई, क्योंकि एकदम लगते थे कि कहाँ से ये आए हैं, क्या इनकी दशा है, जो मुझे देख भी नहीं सकते थे आंख खोलकर। कोमा कंडीशंस में आए पार, सिरोसिस लिवर ठीक, ल्यूकेमिया ठीक, इतना डायनामिक जिसको कहते, प्रचंड प्रेम, प्रचंड प्रेम। लेकिन शंका कुशंका करना और अपने को बड़े महान समझ करके आना, सहयोग आपको उठा के फेंक देगा। ऐसा समुद्र एक उठा के वहां फेंक देगा, फिर आप आएंगे नहीं महीने। ये भी दूसरी बात। आप अपने को बहुत समझते हैं तो जाइए, आपको उछाल के ऐसा फेंक देगा, मैं तो आश्चर्य करती हूँ, मैं कोशिश भी करूं तो भी नहीं आएगा, आदमी वो पास भाग जाएगा, कुछ ऐसे चक्कर में आ जाएगा कि चला जाएगा। अहंकार का कोई स्थान सहयोग में नहीं। आप अगर बहुत विद्वान है तो अपने घर में बैठिए, आपने जाना है तो आप घर में बैठिए, घर जानना है तो पहले आत्मा को पाए। रही हमारी बात, हम तो माँ हैं आपकी, अब हमेशा सेवा में लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके अंदर सुबुद्धि आए, आप अपने से प्रेम करें और समझें आप क्या है, कि आप अनंत काल के एक खोजने वाले हैं, आपकी श्रेणी और उस श्रेणी को आप पहचाने कि हम एक विशेष रूप के आदमी। अभी अभी मुझे एक किताब किसी ने पढ़ने को दी जो विलियम ब्लेक ने लिखी, जिसका नाम शीर्षक मिल्टन है। इसमें विलियम ब्लेक ने मिल्टन कवि को एक खोजी सी करके सिंबल में दिया हुआ है और पूरा की पूरा सहयोग उसमें वर्णित किया और कहा है कि इंग्लैंड जो है वो जेरूसलम होने वाला है, यही तीर्थ स्थान है। हमारे एक मुसलमान शिष्य अल्जीरिया में रहते, उनकी माँ ने कहा कि हमें मक्का जाने का है, हज के लिए पैसे दो। कल आज का मक्का जो है लंदन है, लंदन जा 250 मुसलमान वहां पार करा दे। ये जितनी भी धार्मिक घुटन है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के विरोध, प्रेम के विरोध में खड़े हुए राक्षस है, जिसको हम फेनेटिसिज्म कहते हैं। मेरा धर्म कहने वालों से पूछे कि धर्म क्या चीज है, किसी को कुछ मालूम नहीं, उनकी सारी दीवारें धड़ धड़ गिर जाएंगी। अल्जीरिया में इन्होंने हमसे बताया कि रोजे के दिन सब लोग वहां भूखे रहते हैं और सब तरह के धंधे करेंगे। रोजे के दिन भूखे रहने से क्या मिलने वाला है? सब तरह के धंधे करते हैं, शराब पीना, दुनिया भर की औरतों के झंझट, सब वहां शुरू हो गया। सिर्फ रोजा जरूर रखे, रोजे के पैसे दिन हंसे कि रोए पता नहीं चलता है। ये पहुंचे जब, तो जिस मस्जिद में जाने वाले थे, सारी मस्जिद की धड़ से अंदर चली गई जमीन के अंदर। देखते थे कि ये मस्जिद कैसे अंदर चली गई। अरे मस्जिद भी क्या है और मंदिर भी क्या है, सिर्फ पत्थर तो है ना जिसके अंदर भगवान है। वो मस्जिद और मंदिर कुछ नहीं बचने वाले और वो मनुष्य भी नहीं बचने वाला जिसके आत्मा की जागृति नहीं हो।
वो भी दिन आने वाले हैं। इसलिए अपनी आत्मा की जागृति कर लीजिए। मैं आपकी माँ हूं, मैं आपसे विनती करती हूं, अपने को पहचानिए, अपने को समझिए, अपने अहंकार में मत रहिए, अपनी आत्मा की जागृति करके अपना परम कल्याण साधिए, अपने परम तत्व को आप साधिए। सब बेकार की बातें, हम ये हैं और हम वो हैं, हम इस जाति और पंथ और धर्म के हैं, ये सब झूठ है। आप सिर्फ परमात्मा के पंथ के हैं। और ये जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं, बुद्ध, महावीर आदि, जिसका भी आप नाम ले, मोहम्मद साहब का, सब हमारे साथी हैं। इन पाखंडियों के नहीं, इन चोरों के नहीं, जो उनके नाम पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन निकाल करके और पैसा बना रहे, वो हमारे साथी हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए आप उस रास्ते पर आइए जहां पर ये असली लोग खड़े हुए हैं। इनके फूल तोड़ तोड़ करके अपने को लगा लिए हैं और कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं। और धार्मिकता उनसे इतनी ही दूर है जितनी कि गंदगी से सुगंध। अपने अपने सुगंध को पाएं, अपने अपने आनंद को लूटें, अपने अपने सौंदर्य में जागें और उसकी सारी व्यवस्था आपके अंदर बनी। सिर्फ अपने अहंकार को जरा सा नीचे कर लें, थोड़ा सा, उसको भी लड़ने की जरूरत नहीं, कुंडलिनी स्वयं साक्षात उसे कर लेती, लेकिन थोड़ी तैयारी चाहिए। अब आप में कोई कोई विद्वान बड़े मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, किताबें जरा समुद्र में फेंक आई, बिल्कुल व्यर्थ। किताब के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। सर्वसाधारण लोग जो कि देहातों में रहते हैं, वहां हमारा असली काम होता है। बंबई में तो यही हाल है, असली काम हमारा देहातों में होता है। अभी एक देहात से आए, यहाँ पर हजारों लोग जहां पार हो रहे हैं, शहरों के लोग रह जाएंगे कच्चे, क्योंकि वो अपने को समझते नहीं वो क्या है। क्योंकि शहरों के लिए तो गुरु लोग तैयार है आपकी जेबें खाली करने के लिए, हमारे लिए तो गांव में ही परमात्मा रम रहा है। आप लोग भी अपना थोड़ा अहंकार कम करें और ये समझ लें कि जब तक परमात्मा को पाया नहीं तो हम किस काम के, हमारा क्या अर्थ है। हम बेकारी में अपने को क्यों समझे बैठे भाई। हालांकि एक बात जरूर है जिससे अहंकार ना बलवत्ता हो, कि आप लोग बहुत बड़े परमात्मा को खोजने वाले साधु संत, और इसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि घोर कलयुग में ही ये होगा, ये घटना घटित होगी, महायोग स्थापित होगा। और महायोग ही आपका, इसे लास्ट जजमेंट कहते हैं, वही कुंडलिनी के जागरण से ही आपका जजमेंट होता है और कोई तरीका इसका नहीं। आज का प्रोग्राम हालांकि अभी आखिरी है, फिर से मैं आने वाली हूँ। सहयोग में लग के रहना चाहिए, तब उसका पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है। कृष्ण ने भी कहा योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग फिर क्षेम होगा। योग के बगैर क्षेम नहीं होने वाला। योग होते ही साथ क्षेम की कल्पना भी बदल जाती है और क्षेम घटित भी। पहले आप योग को अपना पाएं, अपने आप क्षेम घटित होगा। यहां से बहुत से लोग हैं जो बताएंगे कि सहयोग से कैसे कैसे क्षेम प्राप्त हुए। सभी को लाभ हुआ है और आपको भी लाभ होगा। जिस परमात्मा ने अपना ही द्वार आपके लिए खोल दिया है, वो क्या आपको ये क्षुल्लक और छोटी चीजें नहीं देगा, लेकिन आपकी सारी ही प्रायोरिटी, जिसको कहते हैं, सारे ही मूल्यांकन बदल जाते हैं और आप एक दूसरे ही हो जाते हैं। वही आप हो जाएं, उसमें जमे और रमे, और इस बंबई में कोई तो भी विशेष कार्य करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। हर जगह बंबई में सेंटर्स हैं और भारतीय विद्या भवन में भी एक सेंटर ये लोग चलाते हैं। जिन लोगों को सुविधा यहाँ नहीं होती है वो यहाँ आए, लेकिन आना पड़ेगा। सामूहिकता ही इसका तत्व है। सहयोग माने सामूहिकता, सामूहिकता जागरूक करना, यही सहयोग का मुख्य लक्षण है। आपके अंदर सामूहिकता आ जाती है, आपकी उंगलियों में आप पता लगा सकते हैं कि आपके चक्र का क्या अंदाज है और दूसरे के चक्र कहाँ पकड़े। आप सामूहिक हो जाते हैं, लेक्चर से नहीं कि योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नहीं, यू बिकम अपने आप महसूस करें।
दूसरे को आप अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं। ये विराट का एक अंग प्रत्यंग आप होते हुए भी जागरूक हो जाते हैं और आप उसको महसूस करने लग जाते हैं अपने अंदर। ये होना होता है। जब तक ये घटना घटित नहीं होगी तब तक लेक्चर देने से आप किसी के भाई बहन नहीं हो सकते, आपको ये महसूस नहीं हो सकता। ये घटना है, ये घटित होनी पड़ती, और ये फ्रिवलस लोगों के लिए नहीं है। फिर से मैं कह रही हूँ, जो लोग फ्रिवलस हैं, जो लोग ऐसे ही अब 4 जगह गए लेक्चर में, चलो टाइम है माता जी को भी सुन लिया फिर चले, ये कोई दुकान नहीं है और कोई बाजार नहीं। इसमें जमना पड़ता है और जो जमता है वही पूरी तरह से पाएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली, सुरपतित मय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरि जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी।
अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं मुहूर्त ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।